करिए ना, ऐसे कहीं भी कोई भी अगर कोई विरासत की कोई चीज निकल रही है तो इससे दिक्कत होनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, ये बताइए। हमने कहा दिक्कत है, हमने क्या कहा दिक्कत है? ठीक है फाजिल भाई, आपको दिक्कत है क्या? फाजिल अहमद जी, आपको दिक्कत है? देखिए, हम तो 3 बातों की जवाब देना चाहते हैं। अगर आप कहें तो हम दे दें, नहीं तो चुप हो जाए हम। मैं 3 बात कहूंगा क्योंकि 3 बात यहां सामने आ गई। सबसे पहली बात कि राम मंदिर की खुदाई में बुद्ध की मूर्ति मिली, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं बुद्ध को दे दिया आपने? उसको भी होना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के नीचे एसआई के सर्वे में 3 गुफा मिली, बुद्ध गुफा मिली, उसको भी दे दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने सिंह ने कहा कि बुद्ध हमारे मैं चाहता हूं कि इनकी जो भी बात कर रहे हैं कि बुद्ध चोर है, ये रामायण में लिखा है कि बुद्ध चोर है। आप बताइए कि गलत बयानबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे। बुद्ध चोर है, कहाँ लिखा है? तो ये सुनिए, गलत बयानबाजी नहीं करिए, लाइए दिखाइए, मुझे दिखाइए। अरे उत्तरकांड में जाके पढ़ लीजिए, अयोध्याकांड जाके पढ़ लीजिए, भेज देंगे आपको व्हाट्सएप पर। लाइए, दीजिए दीजिए, अभी दीजिए, अभी दीजिए, अभी दीजिए, इसको अपना करें, उसको अभी चोर दीजिए। करें। कई धर्म ग्रंथ में लिखा है, 1 मिनट, हम व्हाट्सएप कर देंगे, आप पढ़ लीजिएगा। पूरी रामायण गलत बयानबाजी भी दिखा दें। गलत बयानबाजी मेरे पास दोनों वॉल्यूम की रामायण रखी हुई है। नहीं, अगर आप गलत बयानबाजी करेंगे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। ममता जी प्लीज रुकिएगा, बात बोल सकते हैं, शांत करिए। आप इतिहासकार हैं, प्लीज बताइएगा प्रोफेसर साहब, ऐसा कुछ है क्या? अरे बताइए इनको, बुद्ध की मूर्ति कहाँ मिली राम मंदिर के नीचे, सोमनाथ के नीचे? क्या बकवास कर रहे हैं? रामायण में ये कौन सा इतिहास लिखवा रहे ना क्या है सही का यहाँ पे पाकिस्तानियों? हाँ, कौन सा इतिहास है? हाँ, इस देश का सारा दलित दिखाई ना, एक फोटो दिखा दे उसकी जो बुद्ध की मूर्ति मिली है बुद्ध से के नीचे। क्यों नहीं खुदाई करा दे रहे पूरे देश में? अरे नफरत तो भी बड़ा बदायूं में गुंडों ने एक बार फिर मैं बोलता हूँ, सुनिए फाजिल अहमद जी, सिर्फ फाजिल अहमद जी का फेडर ऊपर करिएगा प्लीज। फाजिल अहमद जी, गलत बयानबाजी आप करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं सुनी जाएंगी। तो कह रहे बनारस में 6 मंदिरों पर सुनिए, 91 वर्षिप एक्ट खत्म कर दीजिए, सारी मंदिरों पर मुकदमा हो जाएगा। अच्छा, आइए ना, आप आगे करके बताइए, करके बताइए। मंदिरों को छोड़ना पड़ेगा। फाजिल अहमद भाई, करके बताइए ना, आइए आगे। आप किस लिए बैठे हैं? तोड़ के जो मंदिर बनाया आपने, सुनिए सुनिए सुनिए, ये आप देख रहे हैं आपके पास में जो विंडो चल रही है उसमें आप तस्वीर देख रहे हैं, क्या है? 150-200 साल पुरानी एक बावड़ी मिली है, 14 कमरे हैं, 14 कमरे, 200 फीट पर पानी आ गया। एक बात बताइए, हर जगह सिर्फ यही खबर क्यों आती है कि मस्जिद के नीचे साक्ष्य मिले हैं मंदिरों के? किसने क्यों आती है खबर? ये तो मुगल का दिख रहा है पूरी तरह से। अभी न इसमें मूर्ति मिली है, न मंदिर मिला है। ये तो कोई ममता कालेनी, प्लीज आप इनको डाउन करिए और प्रॉपर डाउन करिएगा प्लीज। डिस्टर्ब नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हाँ, अब ये जो फालतू की बातें यहां पर की गई हैं, जिनका कोई फैक्ट नहीं है कि वहां पर गुफा मिली है, वहां पर बुद्ध की मूर्ति मिली है, ये भटकाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक जवाब ये नहीं दिया गया कि आज तक हर जगह यही क्यों आ रहा है कि मस्जिदों के नीचे वो सबूत मिल रहे हैं। वाराणसी में वो सबूत मिले, जगह जगह वो सबूत मिले, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। ममता कालेनी, दिक्कत क्या है? इतना सब कुछ मिल रहा है, 14 कमरे, बावड़ी, 2 शुरुआत में जो मिट्टी और पत्थर, और नीचे की जो 2 मंजिला है उसमें संगमरमर बिछा हुआ है, इतना सब कुछ मिल रहा है, इससे क्या दिक्कत है? जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबकी बात मैंने बड़ी पेशेंटली सुनी है। सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूं कि हमारे पुराणों में संभल की जो व्याख्या है वो एक धार्मिक नगरी के रूप में की गई है, और संभल में सनातनी सत्य चीत्कार आज कर रहा था, लगातार चीत्कार कर रहा था, क्योंकि वहां पर सनातनी सत्य को दफना दिया गया था। और महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी उस सत्य को आज बाहर निकाल रहे हैं। और बाय द वे, ये बात तेरा सत्य और मेरा सत्य की नहीं है, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम की बात नहीं है, ये इस देश का हेरिटेज है, ये इस देश की सच्चाई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है, वो क्यों इस पर अर्थ का अनर्थ वाला विवाद कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं। अगर कोई बाबर आया, मुगल आया, उन्होंने इस देश के अंदर मंदिर तोड़े, बावड़ी तोड़ी, और उसके बाद कैरी फॉरवर्ड किया गया कुछ यहां पर बैठे हुए मीर जाफरों के द्वारा उस अधर्म को, तो फिर उस पर यदि आज सच्चाई की जीत हो रही है, देश की जीत हो रही है, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ हो रही है? ममता कालेनी, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सौहार्द खोदा जा रहा है, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं? ये वो व्यक्ति हैं
हिमांशु जी, ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कल मुझे यहाँ पर आतंकवादी बोला था, फाजिल अहमद ने। ये अर्थ की अनर्थ वाली बात करते हैं, क्योंकि अगर इस देश के अंदर एक महिला आकर के कहती है कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, तो ये नफरती चिंटू जो इस देश के अंदर दंगा कराना चाहते हैं, फाजिल अहमद जैसे लोग, वो कहेंगे कि हिंदू और सनातनी महिला एक आतंकवादी है। और ये बोलेंगे कौन? जो खुद को इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं। इनकी हालत तो इतनी बुरी है कि इनको ये देखिए, ट्विटर के अंदर भी इनको ब्लॉक करके रख दिया गया है, ट्विटर ने भी इनको सस्पेंड करके रख दिया हुआ है। ठीक है, गलत बयानबाजी जैसे यहाँ पर की है, शायद की होगी, तो इसलिए ट्विटर को फैक्ट सही नहीं लगे होंगे। ठीक है, कर रहे हैं सनातन का सत्य, इनको शर्म नहीं आती है? ममता जी कुछ कहना चाह रहे हैं, तारिक जी प्लीज। तारिक भाई देखिए सुनिए, जो सोमनाथ मंदिर की बात की, मैं खबर पढ़ रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। जो आप कह रहे थे कि क्या ये कह रहे हैं, मैं उसको स्पेसिफाई करता हूं। आईआईटी मुंबई और पुरातत्व विभाग ने प्रधानमंत्री के आदेश पर, जो कि सोमनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं, 2020 में सर्च किया। यह दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है। सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 मंजिला इमारत और बौद्ध गुफाएं हैं। जमीन के 12 मीटर अंदर तक जांच की गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर है भाई। मैं आपको हिमांशु भाई सेंड भी कर रहा हूं। मैम देखिए, ममता मैम देखिए, आपके बीच में नहीं बोला था हिमांशु भाई, यही दिक्कत है। सुन लीजिए ममता काले जी, सुन लीजिए ममता मैम, मैं जस्ट सेंड कर रहा हूँ। ये जवाहरी तारिक खान ममता जी, आप सुन लीजिए, इसका जवाब मैं प्रोफेसर साहब से लूंगा, क्योंकि इतिहास आप लीजिएगा प्रोफेसर साहब से। ये मैंने, ये मेरा क्लेम नहीं है, मैंने सिर्फ खबर बताई हिमांशु भाई। अब मैं कह रहा हूं कि आप खोदना चाहते हैं, संस्कृति का पता लगाना चाहते हैं। बौद्ध भी संस्कृति का हिस्सा है और सनातन भी संस्कृति का हिस्सा है। सब खुदवाइए ना एक तरफ से। किसी मेयर को, किसी विधायक को, किसी पार्षद को यह अधिकार कैसे दे रहे हैं? सरकार करे, निर्णय ले, वर्षी बैठ को खत्म करें, हम साथ में खत्म करिए। आप पता लगाइए भाई, ओके, ठीक है, आपकी बात होगी, ठीक है, आपकी बात होगी। प्लीज प्रोफेसर कपिल कुमार, उसके बाद सिन्हा साहब आ रहा हूं, सिन्हा साहब उसके पास आ रहा हूं, प्लीज। सिंह साहब एक बात इनसे कहिए ना, हाँ, कि बजाय इसके कि हम जाके खुदवाएं, आपके धर्म में एक बात लिखी हुई है कि जिस स्थान पे दूसरे धर्म की इबादत होती है, वहां पे मस्जिद नहीं बन सकती। तो हमारे खुदवाने से पहले अगर आप में इतना सौहार्द है, तो आप अपनी मस्जिदों को पहले खुद नीचे खुदवा लीजिए। ठीक है, हम नहीं आएंगे, हम नहीं खोदेंगे, आप खुद खुदवा लीजिए जरा। मैं जवाब देता हूं। समझ गए? हिम्मत है तो। और बौद्ध आप कर रहे हैं भड़काने के लिए। बामियान में आपके इस्लामियों ने क्या किया था अफगानिस्तान में? तब तो आपके मुंह के अंदर क्या दही भर गया था? एक के मुंह से तब जबान निकली थी जब बामियान में तालिबानियों ने तोड़ा था बुद्ध को। रोहिंग्या जो मार रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान बौद्धों को बर्मा में आज भी, जिसकी वजह से रोहिंग्या निकालने का रिवाज है, उस पे तुम्हारी जबान पे ताना पड़ जाता है। और यहाँ भड़काने, क्या कह रहे हैं? अरे एक बात सुन लो, अरे एक बात सुन लो, अगर तुम्हारा इस्लाम इतना ऊंचा होता ना, तो अम्बेडकर साहब दलितों से ये नहीं कहते कि बौद्ध धर्म में जाओ, वो कहते हैं इस्लाम में जाओ। इस्लाम में बी आर अम्बेडकर साहब ने भी क्या लिखा है उनकी किताब जो पाकिस्तान में, हाँ सिंह साहब, उस किताब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।